नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख पर्यावरण आंदोलन को विस्तार से और साथ ही साथ जो जरूरी होगा उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको भारत के सभी पर्यावरण आंदोलन के बारे में एक ही वीडियो में जानकारी मिल सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। चिपको आंदोलन जिसको 1973 में शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? तो ग्राम मंडल जिला चमोली उत्तराखंड से इसको शुरू किया गया। आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, बचनी देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ये प्रमुख नेता थे जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। आंदोलन का तरीका क्या था? तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चिपको आंदोलन। तो आंदोलन में चिपको का अर्थ था पेड़ों से चिपक जाना। जब ठेकेदार पेड़ काटने आते थे तब गांव की महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती थी, जिससे पेड़ काटना संभव नहीं होता था। तो चिपक जाने के कारण ही इसको क्या बोला गया? चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकना, पर्यावरण और पारिस्थितिकी की रक्षा करना और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। बाद में इस आंदोलन के परिणाम या प्रभाव क्या हुए? तो सरकार ने इस आंदोलन के कारण हिमालयी क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया। तो सरकार ने ये कार्य कब किया? तो 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने हिमालयी क्षेत्रों में हरे पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया। शुरुआत में केवल उत्तराखंड में यह प्रतिबंध लगाया गया था, बाद में हिमाचल प्रदेश सहित अन्य हिमालयी क्षेत्रों के पेड़ों की कटाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन के कारण भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी और बाद में कई अन्य पर्यावरण आंदोलन को भी प्रेरणा मिली। मतलब चिपको आंदोलन से कई अन्य पर्यावरण आंदोलन भी प्रेरित हुए। इसके अलावा आपको चिपको आंदोलन से संबंधित 3 महत्वपूर्ण फैक्ट भी याद रखने हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला, इस आंदोलन ने 1988 की भारत की वन नीति को भी प्रभावित किया। दूसरा, यह आंदोलन वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा हुआ है। और तीसरा, यह आंदोलन मुख्य रूप से ठेकेदारों द्वारा व्यावसायिक रूप से लकड़ी काटने के विरोध में था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन ठेकेदारों द्वारा व्यावसायिक रूप से लकड़ी काटने के विरोध में था, तो सही जवाब क्या होगा? चिपको आंदोलन। तो एग्जाम में सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आंदोलन जो है यह इतिहास की एक घटना से भी संबंध रखता है। इसी तरीके की इतिहास में एक और घटना हुई थी, वह थी वर्ष 1730 की घटना, जो कि खेजड़ली गांव की घटना थी, या उसको खेजड़ली आंदोलन या विश्नोई आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। उस समय के राजा थे अभय सिंह, जो कि जोधपुर के राजा थे, और वहां पर एक समुदाय था विश्नोई समुदाय। तो जोधपुर के राजा ने अपने सिपाहियों को खेजड़ली गांव भेजा था पेड़ों को काटने के लिए। यहाँ पर खेजड़ी नाम के वृक्ष पाए जाते थे, तो उन्हीं पेड़ों को काटने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया था राजा अभय सिंह ने। तो वहाँ पे जो विश्नोई समुदाय के लोग थे उन्होंने पेड़ों से लिपटकर पेड़ों को बचाने की कोशिश की थी, और इस घटना में 363 लोगों ने बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। और इस आंदोलन की जो प्रमुख नेता थी उनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उन्होंने एक नारा दिया था, सर शांते रुख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर पेड़ों को बचाने के लिए जान चली जाती है तो भी यह सस्ता होगा। और बाद में 2001 में भारत सरकार द्वारा अमृता देवी पुरस्कार इन्हीं की याद में शुरू किया गया, और पहला पुरस्कार जो है अमृता देवी पुरस्कार वो गंगाराम बिश्नोई को मरणोपरांत मिला था। यह इनको क्यों मिला था? तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, काले हिरण को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। मतलब काले हिरण को बचाने के चक्कर में इनकी जान चली गई थी, इस कारण से इनको मतलब गंगाराम बिश्नोई को मरणोपरांत अमृता देवी पुरस्कार दिया गया था। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपको ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। अब हम लोग याद करते हैं कि यह आंदोलन कब शुरू किया गया।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिपको। चिपकने से संबंधित है गम यानी गोंद। आपने फेविकोल का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि दो लोग जो है आपस में चिपक जाते हैं फेविकोल के कारण, तो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं फिर भी छूट नहीं पाते, चिपके होते हैं। तो पूरी शक्ति लगाने के बाद भी चिपके होने के कारण छूट नहीं पाते, तो शक्ति से हो जाएगा 7 और 3, शक्ति 7 और 3 यानी 73, अर्थात 1973। तो चिपके थे तो शक्ति लगा रहे थे फिर भी नहीं छूटे। तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, 1773 में। अब जाहिर सी बात है, अगर चिपक गए हैं और छूट नहीं रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई लकड़ी है या फिर कोई भी चीज़ है, चिपक गई है, गलती से छूट नहीं रही है, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने से उत्तराखंड, तो उत्तराखंड, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा कि जो चिपको आंदोलन है यह उत्तराखंड से संबंधित है और कब शुरू किया गया था, 1773 में। अच्छा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। मैं पीडीएफ दे देता हूं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को चोरी कर लेते हैं उस पीडीएफ के जरिए। तो चलिए अगले आंदोलन की बात करते हैं। इसके बाद अगला है अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन, इसकी शुरुआत 1983 में कर्नाटक के सालकानी गांव से की गई थी। अप्पिको आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े जी। और मैं आपको बता दूं, जो अप्पिको शब्द है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है गले लगाना या चिपकना। यानी यह आंदोलन भी पेड़ों से चिपक कर किया जाता था। यह आंदोलन जो था ये 38 दिन चला था और बाद में सरकार ने पेड़ काटने के आदेश को वापस ले लिया था। और इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, तो जंगलों की कटाई को रोकना, वनों का संरक्षण, नए पेड़ लगाना और जंगलों का संतुलित उपयोग करना। यह अप्पिको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। इस आंदोलन में प्रमुख नारा दिया गया था, जो कि कन्नड़ भाषा में 3 शब्द दिए गए थे। एक था उबसु, जिसका मतलब है बचाओ, बेलेसु, जिसका मतलब है उगाओ, और तीसरा था बलासु, जिसका मतलब है सही उपयोग करो। ऑप्शन में दे दिया जाता है कि अप्पिको आंदोलन से संबंधित निम्न में से कौन सा शब्द नहीं दिया गया था। तो आपको दे दिया जाएगा उबसु, बेलेसु, बालसु और सुडू। सुडू का मतलब होता है जलाओ, तो जलाओ नहीं दिया गया था, तो आपको सही टिक करना पड़ेगा सुडू, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। इस आंदोलन के परिणाम या प्रभाव क्या हुए, तो इस आंदोलन के कारण सरकार को पेड़ों की कटाई रोकनी पड़ी, पश्चिमी घाट में पर्यावरण जागरूकता बढ़ी और कई जगह वन संरक्षण नीति में बदलाव हुआ। याद रखिएगा कि यह आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन से प्रेरित है। मैंने आपको बताया अप्पिको का अर्थ क्या होता है, गले लगाना या चिपकना। इस आंदोलन ने सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया और चिपको आंदोलन का दक्षिण भारतीय संस्करण भी अप्पिको आंदोलन को कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किस आंदोलन को चिपको आंदोलन का दक्षिण भारतीय संस्करण भी कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, अप्पिको आंदोलन। और आंदोलन का तरीका क्या था, तो आपको याद रखना है कि इसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। उसके अलावा पदयात्रा, लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाते थे अप्पिको आंदोलन के अंतर्गत। तो अप्पिको आंदोलन के बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे याद करेंगे कि अप्पिको आंदोलन 1983 में शुरू हुआ, तो अप्पिको को याद करने के लिए कर लेते हैं अप्पे। अप्पे आपको पता है एक फूड है ना, उसको खाया जाता है बनाकर। तो मान लीजिए कि अप्पे किसी ने नहीं खाया है बहुत टाइम से, है ना, किसी को अप्पे पसंद था लेकिन बहुत टाइम से उसको अप्पे नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है वो अप्पे के लिए तरसेगा। तो तरसने से 83 हो जाएगा। तो बहुत टाइम से नहीं खाया मतलब सालों से नहीं खाया है, सालों फॉर सालकानी गांव। और अगर किसी से मांगेगा, सामने मान लीजिए कोई खा रहा है उससे मांगेगा, तो जाहिर सी बात है वो देने में नाटक करेगा। अगर उसका भी पसंदीदा भोजन है नाटक फॉर कर्नाटक, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद हो जाएंगे कि अप्पिको आंदोलन जो है 1983 में सालकानी गांव कर्नाटक से शुरू किया गया था। इसके बाद अगला है जंगल बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1982 में सिंहभूमि झारखंड से शुरू किया गया। आंदोलनकर्ता कौन थे, तो आदिवासी समुदाय थे सिंहभूमि झारखंड के।
मुख्य मुद्दा क्या था इस आंदोलन का, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू किया गया था? तो मुख्य मुद्दा था साल के जंगलों को काटकर सागौन लगाना। मतलब सरकार क्या करना चाहती थी, साल के जो जंगल थे उनको काटकर वहां पर सागौन लगाना चाहती थी, जिस कारण से यह आंदोलन शुरू किया गया था आदिवासी समुदाय द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यह आंदोलन जो था किससे संबंधित था, तो याद रखिएगा कि यह आंदोलन जनजाति भूमि व वन अधिकार संरक्षण से संबंधित था और इसमें एकल फसल वृक्षारोपण का विरोध किया गया था। एकल फसल मतलब एक ही फसल जो कि सागौन की फसल थी, उसके वृक्षारोपण की बात कही जा रही थी, उसका विरोध किया गया था। और जो जंगल बचाओ आंदोलन है, इसे लालच का खेल राजनीतिक लोक लुभावन कहा गया था। यह सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आंदोलन को लालच का खेल राजनीतिक लोक लुभावन कहा गया है, तो सही जवाब होगा जंगल बचाओ आंदोलन। लालच का खेल क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सागौन है एक इमारती लकड़ी है और काफ़ी टिकाऊ है, तो इसकी बिक्री के लिए ही इसको यहाँ पर लगाया जाता था, जिससे कि बाद में इसको काट के मुनाफा या पैसा कमाया जा सके। इस कारण से इसको लालच का खेल राजनीतिक लोक लुभावन कहा गया। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था प्राकृतिक जंगलों की रक्षा करना, आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों की सुरक्षा करना व सरकार द्वारा लगाए जा रहे व्यावसायिक वृक्षारोपण का विरोध करना। और इसका परिणाम क्या हुआ इस आंदोलन का? तो आंदोलन का परिणाम था कि सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़ी। कैसे याद रखेंगे कि जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ? सिंहभूमि झारखंड में। तो जंगल को बचाने की बात हो रही है। जंगल को कौन बचाएगा? जंगल का राजा, है ना। जंगल को कौन बचाएगा? जंगल का राजा। और जंगल का राजा कौन होता है? सिंह। सिंह मतलब शेर, तो जंगल का राजा सिंह होता है, मतलब जंगल का बॉस होता है, बॉस फॉर 82। तो याद रखिएगा कि जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में सिंहभूमि झारखंड से शुरू किया गया। फिर अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1985 में नर्मदा के क्षेत्र में शुरू किया गया। कैसे याद रखेंगे? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा में आपको शब्द मिल जाएगा नर मुर्दा, मतलब कोई मुर्दा हो गया है नर। तो नर मुर्दा हो गया है तो ऐसा माना जाता है कि मुर्दा होने के बाद भूत पिशाच बनते हैं, पिशाच से पिशाची यानी पिचासी। तो याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में शुरू किया गया। और कहाँ पर? तो नर्मदा बचाओ है मतलब नर्मदा क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मेधा पाटकर और बाबा आमटे। और याद रखिएगा कि यह जो आंदोलन है 3 राज्यों में फैला था जहां पर नर्मदा नदी बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। इस आंदोलन में गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका अधिक थी। और मुद्दा क्या था इस आंदोलन का? तो बड़े बांधों से विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण, यानी जो बड़े बांध बनाए जा रहे थे उनके विस्थापन की बात कही जा रही थी, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो सके। विशेषकर कौन से बांध? तो सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध का विरोध किया जा रहा था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बांधों से डूबने वाले गांवों को बचाना, विस्थापित लोगों का सही पुनर्निवास करना और आदिवासी और ग्रामीण लोगों के अधिकारों की रक्षा करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। और इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो पुनर्निवास नीति पर सरकार को बदलाव करने पड़े और बांध परियोजनाओं पर पर्यावरणीय चर्चा बढ़ी। तो आपको इन दोनों आंदोलन के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है साइलेंट वैली आंदोलन। यह आंदोलन 1773 से 1778 के बीच में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ? तो केरल के पलक्कड़ में शुरू हुआ। आंदोलन की भूमिका क्या थी? तो इसमें M.K. प्रसाद, सुगधा कुमारी और केरल शास्त्र साहित्य परिषद द्वारा इसको चलाया गया। आंदोलन का कारण क्या था? तो केरल सरकार कुंतीपुछा नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब बिजली परियोजना बनाना चाहती थी, जिससे हजारों प्रजातियों के पौधे और जानवर खत्म हो सकते थे। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? तो 1983 में इंदिरा गांधी ने परियोजना रोकने का निर्णय लिया। 1984 में साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और यह आंदोलन जैव विविधता संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण है और इसमें वैज्ञानिक व कार्यकर्ता दोनों शामिल थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में याद रखना है।
इसमें वर्ष आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको क्षेत्र याद रखना है। तो नॉर्मली आपको पता होगा कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में। और नहीं याद है तो ऐसे देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइलेंट, मतलब चुपचाप होने की बात हो रही है। केरल को करेला कर लेते हैं। तो ऐसा मानिए कि घर में कोई छोटा बच्चा है और करेले की सब्जी बनी है, तो अब वो सोने का नाटक कर रहा है कि मैं सो गया हूँ, नहीं खाऊंगा क्योंकि करेला कड़वा होता है। तो साइलेंट हो जाता है, कोई कितना भी बुलाए कि आके खा लो, लेकिन वो चुपचाप साइलेंट सोने का नाटक करेगा क्योंकि करेले की सब्जी बनी है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो केरल के पलक्कड़ में शुरू किया गया था। फिर अगला है टिहरी बांध विवाद आंदोलन, जो कि 1980 के दशक में यह आंदोलन तेज हुआ। आपको पता ही है कि टिहरी बांध कहाँ बना हुआ है, उत्तराखंड में। और अगर आपको नहीं याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं भारत के बांध की वीडियो आपको डिटेल में और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। जो टिहरी बांध विवाद आंदोलन था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा व वीरेंद्र दत्त सकलानी। आपको पता है सुंदरलाल बहुगुणा का जो नाम है ये चिपको आंदोलन से भी संबंधित है। आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, तो टिहरी शहर और कई गांव डूब क्षेत्र में आना, हजारों लोगों का पुनर्निवास या विस्थापन, भूकंपीय क्षेत्र में बांध बनने का खतरा, और पर्यावरण और परिस्थितियों को नुकसान और गंगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव। इन कारणों से यह आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का परिणाम क्या था, तो लंबे विरोध के बावजूद बांध का निर्माण जारी रहा और 2006 में टिहरी बांध पूरी तरह से चालू हो गया। हजारों लोगों को नए क्षेत्रों में बसाया भी गया। तो ये परिणाम थे, मतलब इस आंदोलन से टिहरी बांध का जो काम है नहीं रुका। और आपको पता ही है कि यह बांध जो है ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो टिहरी बांध विवाद आंदोलन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद अगला है चिल्का बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन 1991-92 में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, तो चिल्का झील ओडिशा में, मतलब चिल्का झील को बचाने के लिए ही यह आंदोलन शुरू किया गया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिल्का, और यहाँ पर 92 में आपको शब्द मिल जाएगा बाण। तो चील क्या करती है, उड़ती है, उड़ने से उड़ीसा, तो आपको पता ही है कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो चील उड़ती है, तो मारने के लिए उसको क्या उपयोग कर रहे हैं, बाण उपयोग कर रहे हैं, तीर बाण से मारने की। तो बाण से 92 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि चिल्का बचाओ आंदोलन जो है 1991-92 में शुरू किया गया था, और चील उड़ती है उड़ना फॉर ओडिशा में शुरू हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो स्थानीय मछुआरे व सामाजिक संगठन। उद्देश्य था झील और मछुआरों के अधिकारों की रक्षा करना। आंदोलन का कारण क्या था, तो सरकार ने चिल्का झील में झींगा पालन के लिए बड़ी कंपनियों को अनुमति दे दी थी, मतलब प्राइवेट कंपनियों को चिल्का झील में झींगा पालन की अनुमति मिल गई थी, जिस कारण से जो स्थानीय मछुआरे थे वो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने इसका विरोध चिल्का बचाओ आंदोलन के जरिए किया। आंदोलन का परिणाम क्या था, तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने झील में निजी झींगा खेती पर रोक लगाया, और बाद में चिल्का झील के संरक्षण के लिए भी कदम उठाए गए। झील का जो प्रबंधन है वो चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया गया। और आपको पता ही है कि जो चिल्का झील है यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। तो चिल्का बचाओ आंदोलन के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। खासकर आपको ये याद रखना है कि आंदोलन का कारण क्या था। फिर अगला है वेस्टर्न घाट आंदोलन। 1987-88 में आंदोलन ने जोर पकड़ा। नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर और अनिल अग्रवाल। इस आंदोलन की शुरुआत कन्याकुमारी से गुजरात तक पदयात्रा करके की गई थी, ताकि सभी लोगों को पश्चिमी घाट के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। उद्देश्य क्या था, तो जंगलों की कटाई को रोकना, बड़े बांधों का विरोध करना और खनन गतिविधियों को नियंत्रित करना। इस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम स्वरूप सरकार ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया, जिसको आप गॉडगिल समिति के नाम से भी जानते हैं। तो उसका गठन हुआ और कई क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। और इसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण चीज ये भी याद रखनी है कि इसे सेव वेस्टर्न घाट मार्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेव वेस्टर्न घाट मार्च किसे कहा जाता है, वेस्टर्न घाट आंदोलन को।
तो आपको चिल्का बचाओ आंदोलन और वेस्टर्न घाट आंदोलन के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। वेस्टर्न घाट वाला एरिया आपको पता ही है, तो वहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। इसके बाद अगला है प्लाचीमाडा आंदोलन। यह आंदोलन 2002 में प्लाचीमाडा गांव पलक्कड़ केरल में शुरू किया गया। यह एक प्रसिद्ध जल पर्यावरण आंदोलन है जो कि कोका कोला कंपनी के खिलाफ चलाया गया था। यह आंदोलन स्थानीय आदिवासी समुदाय, किसान व पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया गया। आंदोलन का कारण क्या था? तो कंपनी के प्लांट द्वारा भारी मात्रा में भूजल यानी ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा था, जिससे गांव में पानी की कमी हो गई थी। दूसरा, कुएं और हैंडपंप सूखने लगे थे, पानी प्रदूषित होने लगा था और किसानों की फसलें जो थी वो खराब होने लगी थी। इस कारण से प्लाचीमाडा आंदोलन जो है शुरू किया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 2004 में कोका कोला का यह प्लांट बंद कर दिया गया। तो 2 सालों तक यह आंदोलन चला और 2004 में कोका कोला का यह प्लांट बंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लाची, यहाँ पर प्लाची लिखा हुआ है ना, तो प्लाची को कर लेते हैं लालची। तो लालची है तो हमेशा कोई भी चीज़ मांगेगा कि मुझे दो, तो 2 से 2002 याद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पचने की बात हो रही है, तो करेला को केरला या केला कर लेते हैं। तो दोनों हम लोग खाते हैं और खाते हैं तो क्या होता है, वो पचता है, तो पचने से भी प्लाची हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्लाचीमाडा आंदोलन जो है 2002 में केरल के प्लाचीमाडा गांव में शुरू किया गया था। अगला है नवधान्य आंदोलन। यह 1987 में उत्तराखंड में शुरू किया गया। नेतृत्वकर्ता थे वंदना शिवाजी और आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पारंपरिक बीजों का संरक्षण, किसानों को बीज पर अधिकार देना, जैव विविधता की रक्षा करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीज पेटेंट का विरोध करना। और इसके उद्देश्य की बात करें तो पारंपरिक बीज का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना नवधान्य आंदोलन का उद्देश्य था। तो आपको नवधान्य आंदोलन के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आपको इनके उत्तर कमेंट करके बताने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो में अच्छे व्यू आ सकें और ऐसी ही वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।